कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं, मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20th ऑफ दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझने, आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक सपाट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है और चीजें आपकी लाइफ में सडन होती हैं। आप बहुत हट्टी होते हैं, अगर कुछ चीज आपको चाहिए तो वो चाहिए एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आपको लाइफ में कुछ चीज अचीव करनी है तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन आपके 3rd हाउस में बैठता है और मंगल देव यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन कैप्रिकॉन साइन मंगल आपसे एक्शन मांगता है, एफर्ट्स मांगता है। तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज को लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एफर्ट की जरूरत पड़ती है और आपके साथ क्या है, आप थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो ये लेजी होना अब आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। धनु राशि में सूर्य मंगल और शुक्र का आ जाना और मंगल का अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ना, 15th ऑफ जैन को यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां पर आपको एक ब्रिज को क्रिएट करने की आवश्यकता है। 2026 में अगर आप इनिशियल लेवल पे चीजों को हिट करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, तो डोंट वेट, 1 जनवरी का वेट मत कीजिएगा। आपको जो डब करना है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर ले, कल में प्रलय हो गई तो बहुरी करेगा कब, वाली सिचुएशन आपको ध्यान में रखते हुए आज से ही अपने काम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है। हो सकता है लैक ऑफ रिसोर्स आपको शनिदेव 5th हाउस में दे दे, 5th हाउस का शनि यहाँ पर आपको रिसोर्स की वजह का कमी दे सकता है। आपको हो सकता है आसपास की जो चीज की जरूरत है वो आपको ना मिले, लेकिन एफर्ट्स के द्वारा शायद हो सकता है आप वो जर्नी इतनी क्रॉस कर लो कि 1 जनवरी आए, 15th ऑफ जैन आए, तब तक आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो चुके हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील कर चुके हो। और यही डिमांड आपसे इस समय कॉल कर रहा है। अगर आप प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो आपको पहले बहुत पुरानी चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, फिर आपको राइज करना पड़ेगा। और राइज करने के लिए मैंने अभी आपको पैटर्न बताया है, यू नीड टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ। फाइट कीजिए, एफर्ट मारिए, कर्म कीजिए, लेजीनेस को दूर भगा दीजिए। पर्सनल लाइफ की बात करूंगा तो राहु 4th हाउस में बैठा है, आपको घर पे रुकने नहीं दे रहा है। घर में चीजें एक अलगाव चल रहा है, घर में कोई बदलाव का सिनेरियो चल रहा है, भीतर मन में कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई इंसान घर भीतर मन में एक घर बना चुका है जो दिल जिसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपको शायद बहुत क्राइसिस के बाद, बहुत टाइम के बाद एक रिलेशनशिप मिला है और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, भले से आपके लिए टॉक्सिक हो, रेड फ्लैग हो, लेकिन समय भी अपने आप में एक नया खेल रच रहा है। ये समय आपकी लाइफ में शुभता लाने के लिए, शगुन लाने के लिए, आपके जीवन को एक बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। और ये क्या बदलाव होगा, कैसे होगा, सब चीज को समझने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस,
हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव के लिए। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में शनि बैठे हैं और इसके जो मालिक बैठे हैं, डिस्पोजिटर बैठे हैं, जो 5th लॉर्ड है वो बैठे हैं 8th हाउस में। तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड जब 8th में चला जाता है और शुक्रदेव जो लगन के, जो आपके लिए प्रेम के कारक है, जो कुंडली में प्रेम के कारक बनते हैं, शुक्रदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो 12th हाउस के मालिक हो गए, 2nd हाउस में बैठे हैं। लॉसेस का मालिक 2nd हाउस में चला गया, यानी कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा ऑब्सेशन दे सकते हैं इस समय में, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, या तो कोई सडन ब्रेकअप जो आपको पेन दे सकता है, या फिर कुछ ऐसा इंटेंस रिलेशनशिप, ऐसा सीक्रेटिव रिलेशनशिप, ऐसा कोई बहरूपिया आपके जीवन में आ सकता है। बहरूपिया कह रहा हूं, आई एम बीइंग वेरी सॉरी, मैं आपके रिलेशनशिप को ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन राहु 4th हाउस में बैठा है तो वो भीतर मन में आपको परेशान कर रहा है। और 5th लॉर्ड जब 8th में आ गया है तो यहां पर आप अपने एथिक्स, मोरालिटी, अपने घर की नेम फेम को साइड करते हुए अपनी जो ऑब्सेशन है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी का जो माहौल बना हुआ है, जब तक आप 5 दिसंबर क्रॉस किए हैं तो यहां पर चीजें देखिए, पहले गलती करने के ऊपर आप प्रोवोक कर रहे थे, लेकिन अभी आप एक्सॉल्ट होके पीछे आया है गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि 5th हाउस का मालिक एक्सॉल्टेशन के बाद पीछे आया, तो यहां पर समझ लेके आया, एक्सपीरियंस लेके आया, तो 8th हाउस में अब रिसर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में बैकएंड पे चल रही है, कुछ भी अनकन्वेंशनल कर सकते हैं आप इस समय घर वालों से लड़ सकते हैं, आपके अंदर वो करेज आ रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर को लेके, तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। यहां गलती नहीं कर सकते आप, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी बच्चों, आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, भाई मेरे दोस्तों, आपको यहां पर थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस देने की जरूरत है। किसी भी चीज को उतना ज्यादा ऑब्सेसिव बनाने की जरूरत नहीं है। माना कि चीजें डिले हो रही हैं, माना पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, माना किसी कोई ऑटोमेटिकली दूर जा रहा है, आपको उसे रोकने का मन कर रहा है और आप उसकी वजह से किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने मन में पूछो कि वो क्या बहुत रियल रिलेशनशिप था, और रियल था तो वो रियल है क्यों नहीं, वो रुका क्यों नहीं, आपका वेट क्यों नहीं किया, आप लड़े क्यों नहीं। आप सही तरीके से राइचसनेस के लिए के साथ आप अपने रिश्ते के लिए लड़ो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल कर देते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हो, तो यहां पर दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, घर वालों का नाम, नेम, फेम, आइडेंटिटी को खराब नहीं करना है। दूसरी चीज, आपके कोई रिलेशनशिप में आज नहीं तो कल कोई ना कोई ब्रेकअप वाली सिनेरियो बन रहे हैं, बशर्ते डिपेंड करता है अब आपकी पर्सनल नेटल चार्ट पर। आप कुंडली में ये मत लिखिएगा, आप कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट नेगेटिव, मैं आपको वो पॉसिबिलिटी बताता हूं कि ये चीजें हो सकती हैं, आपके साथ ये अलाइनमेंट बने हुए हैं। पर्सनल नेटल चार्ट दशा महादशा से और भी ज्यादा पॉजिटिवली पता चलता है, वो और भी कॉन्क्रीट हो जाती है यहाँ पर चीजें। यहाँ पर दशा महादशा नहीं है, यहाँ पर हमें ये पता है कि आपकी कुंडली का क्या सब्जेक्टिव चार्ट बन रहा है, ट्रांजिट में, ऑर्बिट में क्या चेंज आ रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये चीजें चलती हुई नजर आएंगी आपको, राइट। प्लस शनिदेव यहां पर आपके गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, यहां पर पनौती बना रहे हैं 5th हाउस में, तो किसी को लेके बहुत ज्यादा या तो अटैच या बहुत ज्यादा डिटैच। ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़ देना, अपनों को पराया, पराया को अपना समझ लेना। 4th हाउस का राहु यहां पे इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी चॉइसेस को बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट करेगा। जो पहले चॉइसेस आपकी बहुत डिफरेंट हुआ करते थे, अब एकदम से ऑल ऑफ सडन आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी और ढीठ आप हो जाते हैं, यहां पर हट्टी हो जाते हैं कि आपको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, और कोई चीज आपको कितनी भी अच्छी हो, अगर पसंद नहीं आई, कितना भी लॉयल हो, कितना भी प्यार करता हो, अगर आपको वो पसंद नहीं है इंसान, आप उसको इग्नोर करने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी आपको। राहु केतु अगर यहाँ पे रिटर्न हो रहा है और आपकी दशा महादशा पॉजिटिव चल रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता होना, कमिटेड होना, लव को रिश्तों में बदलना, इस तरह की सिचुएशन में बढ़ेगी, लेकिन घर वाले उस चीज को उतना एड्रेस नहीं करेंगे। ये चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लग्नेश आपके 2nd हाउस में जा रहा है, 10th हाउस का मालिक आपके 2nd हाउस में जा रहा है, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, और 10th एस्पेक्ट शनिदेव का है, तो आपकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। यहाँ पर आप यहाँ पर रेज जेलेसी के साथ बात नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ एग्रेसिव वर्ड भी मत यूज कीजिएगा, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप को डेंट कर सकता है। आपका बोलने का तरीका बहुत वियर्ड होता हुआ नजर आएगा, कुछ एग्रेसिव आप होते हुए नजर आएंगे, या तो फैमिली के साथ, या फैमिली की, या फिर अपने पार्टनर के साथ। कुछ ना कुछ यहाँ पर वियर्ड, कुछ ना कुछ एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मरकरी अष्टम भाव का मालिक 1st हाउस में बैठा है, अष्टम भाव छुपा हुआ घर है, और 1st हाउस ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे सूर्य उदय होता है, तो जो चीज छुपनी चाहिए थी वो सामने आ रही है। तो हो सकता है आपका कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप बाहर आ जाए, या आप खुद रिवील कर दें कुछ चीजें सबकॉन्शियसली, आप मतलब आप ना चाहते हुए भी बातों बातों में कुछ चीजें रिवील कर सकते हैं, सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर, अपने न्यू पार्टनर के साथ अपने पास्ट रिलेशनशिप को रिवील कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको कितना बोलना है, कहां बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छुपी हुई चीजों को छुपा के ही रखना अच्छा है। अगर वो चीजें रिवील कर गई तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है और शायद आपका रिश्ता ये शादी में बदल जाए और वो शादी में वो चीज इंपैक्ट करे, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अभी स्ट्रेस का माहौल बन रहा है और केतु के ट्राइन में शुक्र का बैठना, केतु के ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना, ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें सडन ब्रेक कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपका कम्युनिकेशन बहुत वियर्ड हो सकता है, बहुत हार्श हो सकता है, बहुत ब्लंट हो सकता है। तो इस वजह से कुछ अनकन्वेंशनल चीजें आपके साथ हो सकती हैं और इस अनकन्वेंशनल चीजों को बैलेंस करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए आपको ठहराव की जरूरत है, आपको पेशेंस की जरूरत है। चीजें डिले हो रही हैं, भले से आपके मन में मुताबिक नहीं हो रही, तो इसको आप ब्लेसिंग समझिएगा। आप इस समय इस चीज को एक भगवान की कृपा समझिएगा कि डिले हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाएंगी, जब समय आएगा हो जाएंगी। क्योंकि कुछ चीजें यहां पे आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। हो सकता है यहां पे आपको फैमिली और अपने रिलेशनशिप में एक को चूज करना पड़े, तो जितना हो सके किसी को बिना चूज किए दोनों को साथ में चलाते जाते। डिप्लोमेसी विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। कॉन्फिडेंस रखिए, भगवान का नाम लीजिए, मेहनत करते रहिए, शिद्दत के साथ लगे रहिए। जब शिद्दत के साथ कोई काम करता है तो पूरी कायनात सपोर्ट करती है। हो सके फैमिली क्या पता आने वाले समय में मान जाए। बस अपने रिश्ते को और अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना है। कोई भी चीज आपको डिफरेंशिएट नहीं करनी है, आपको अलग अलग नहीं करनी है, उथल पुथल कुछ नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम जो भी अनकन्वेंशनल हो, ऐसा नहीं करना है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका शुक्र एफ्लिक्टेड है आपकी कुंडली में, जिनका गुरुदेव बृहस्पति एफ्लिक्टेड है या राहु की दशा महादशा चल रही है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है। गुरुदेव बृहस्पति की भी दशा महादशा चल रही है अगर आपकी, तो 5th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है इस समय। गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में बैठा है, यहाँ पे गलतियां करा सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। कुछ अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ आप जा सकते हैं, आप किसी को छोड़कर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर उसकी वजह से आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आप किसको चेस कर रहे हैं, किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक शुक्र बनता है। 7th हाउस का मालिक अपने से 8th चला गया, तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, कुछ ना कुछ, देखिए एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है यहां पर आप अच्छे से रह तो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्प्यूट ट्रिगर हो जाता है। आपका कम्युनिकेशन बहुत वियर्ड हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि फादर इन लॉ की वजह से या मदर इन लॉ की वजह से आपके दोनों के बीच में गैप आ गया। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन बीच में पिस रहे हैं आप दोनों। माँ की सुनो, स्पाउस के सुनो, वो प्रॉब्लम आपके साथ आती हुई नजर आएगी। हो सकता है आपका करियर अच्छा नहीं है लेकिन आपका मैरिज लाइफ अच्छा चल रहा है। हो सकता है मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट हो रहा है लेकिन आपका करियर अच्छा चल रहा है। तो कुछ ना कुछ एक चीज अच्छी और एक चीज में थोड़ा सा डिस्प्यूट, थोड़ा सा ट्रबल मुझे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि 8th लॉर्ड के साथ शुक्र बैठा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई अप्रोच आपको करता हुआ नजर आएगा। कोई फॉरेन पीपल, कोई कल्चर का इंसान। हो सकता है आपने किसी को रेंट पे घर दिया है और वो इंसान आपको अपनी तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर कुछ चीजें आपके ट्रिगर हो रही हैं, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है यहां पर आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशन में कोई आपकी लाइफ को क्रॉस कर रहा है, आपको उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। कोई आपको प्रपोजल मिल गया है, ऑल्दो यू आर मैरिड, यू आर इन कमिटेड रिलेशनशिप, लेकिन कोई ना कोई चीजें आपकी तरफ आई है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि शुक्रदेव 1st हाउस में होंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा बनाएंगे। आप अपने हेयर्स को कलर कराना, अपना कुछ मेकअप करना, कुछ अपने आपको सेल्फ ग्रोथ की तरफ आपका ध्यान दे रहे होंगे, उसकी वजह से किसी का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ा और किसी ने आपको प्रपोज किया। ये चीजें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके लिए दोनों चीजें दिखाई दे रही है। क्योंकि ऑल्दो कॉल्पस कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है 2nd हाउस, लेकिन 7th हाउस से 8th चला गया है। तो कुछ ना कुछ सडन इवेंट, कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल चीजें मुझे दिखाई दे रही है। वो चाहे हेल्थ की तरफ से हो, चाहे वो किसी का प्रपोजल हो या फिर कुछ सीक्रेटिव चीजें हो, कुछ ना कुछ चीजें दिखाई दे रही है। अब यहां पर कॉशियस रहने की क्या बात है। ठीक है, 8th लॉर्ड 1st में गया है, 8th लॉर्ड छुपा हुआ घर है। छुपा हुआ घर ईस्ट हॉरिजन में आ गया है, यानी कि 1st हाउस ईस्ट को दिखाता है। यहां सूर्यदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं, सनराइज को दिखाता है 1st हाउस। तो छुपी हुई चीज जब सुबह में आ जाएगी, रोशनी में आ जाएगी, तो कुछ चीजें छुपी भी हैं, बहुत टाइम तक छुपी रहेंगी नहीं। ठीक है, तो आपको यहां डिसाइड करना है, क्लैरिटी सीख करनी है। हो सकता है किसी की आदत पड़ गई है, लेकिन बिगर विजन आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि आगे के विजन के लिए मुझे कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे प्लेजर आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। क्योंकि योग ऐसे बन रहा है कि अनकन्वेंशनल चीजें बाहर आती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। जो छुपी हुई चीजें वो छुप नहीं पाएंगी, क्योंकि सूर्य वहां पे वो ऐसे स्थान में बैठ गया है, ऐसे घर में बैठ गया है 29 दिसंबर तक कि चीजें हाईलाइट होंगी, दिखेंगी, रोशनी में आ जाएंगी।
कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि मुझे ये चीज छुपा के रखनी है, हो सकता है वो ऑल ऑफ सडन लाइमलाइट में आ जाए, हाईलाइट हो जाए, जिसकी वजह से आपके घर में डिस्प्यूट हो जाए, घर में आपका अलगाव हो जाए और आपकी चीजें ब्रेक हो जाए। क्योंकि केतु ट्राइन में बैठा है शुक्र के, केतु ट्राइन में बैठा है मंगल के, केतु ट्राइन में बैठा है सूर्य के, और मैरिज लाइफ का जो कारक है शुक्र है। तो मैरिज लाइफ में चीजें ब्रेक होना या घर में कोई छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट होना, डिसरिस्पेक्ट करना, और आपने अब फाइनली डिसाइड कर लिया कि ठीक है आप मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अब मैं साथ में मुझे रहना ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल चीजें होती नजर आ रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जस्ट मेक श्योर आप पॉज ले रहे हैं, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, नीचे रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं जा रहे हैं, डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं किसी तरह के अननेसेसरी। और चीजें भी होंगी ना जो राहु वाली चीजें होंगी, जो 2 मिनट बाद आप भूल भी जाएंगे, लेकिन इतना वर्स हो जाएंगी, इतना वॉलेटाइल सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा लगेगा अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, और पता लगेगा 2 घंटे बाद चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो अननेसेसरी चीजों पे आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, कोई अनकन्वेंशनल चीजों में नहीं जाना है। चीजें अगर हो रही हैं तो 2026 में एंटर करने से पहले चीजों को फिक्स करने की कोशिश करें, चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, दशा महादशा पर। हो सकता है चीजें बच जाएं, हो सकता है चीजें हो ही ना, चीजें हो सकता है कि और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल नेटल चार्ट। कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में, एक मैंने बहुत बार बोला है, ये वीकली वीडियोस में बोलता हूं, बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, घर में क्योस लेके आ रहा है। हो सकता है आपको अपने बच्चों की लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट करना पड़े, क्योंकि वो प्रेशर आप फील कर रहे हो। अगर आप डिले कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं और चीजों को फाइनल कर सकते हैं। मना का मतलब नो मतलब नो। अगर आपको लग रहा है बीइंग अ पेरेंट कि बच्चे का जो पार्टनर है वो बिल्कुल सही नहीं है, कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हैं बच्चे, तो आपको यहाँ पर मना करने से रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको डिले करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति जैसे एग्जॉल्ट होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। वो 3 जून तक अगर आप रुक सकते हैं 2026 तक। एक बिल्डिंग व्यू बता रहा हूं विदाउट चेकिंग योर चार्ट, कहीं ना कहीं उससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में है, 6th हाउस का मालिक 2nd में गया है, और 10th हाउस का मालिक भी 2nd में गया है। कहीं ना कहीं केतु 10th हाउस में बैठा है, मन नहीं लग रहा है काम में, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, चीजें लूप में चल तो रही है लेकिन वो जो मिलना चाहिए वो चीज मिल नहीं पा रही है आपको। अब इसमें क्या आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए सडन रिजाइन करने का भी मौका मिल सकता है आपको, सडन कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, सडन आपसे कहा जा सकता है आप प्लीज जॉब को क्विट कर दीजिए, आपका अब वी डोंट नीड यू एनी मोर वाला सिचुएशन आपके साथ आ सकता है, ठीक है। और वो आएगा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, द वे यू स्पीक वो थोड़ा ट्रबल दे सकता है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए जो कमिट कर रहे हैं वो पूरी ना कर पाना, या फिर कुछ रैश डिसीजन, रैश हिट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बातें सीनियर्स को बोल दी, बॉसेस को बोल दी जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट कर गई, वो ऐसी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं हिट कर सकती है आपको। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे। आपकी पब्लिक इमेज को लेकर आप बहुत ध्यान रखिए। आपको लोग बहुत अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, आपको लेजी बोलते हैं लोग, आपको नॉन प्रोडक्टिव लोग चीजें बोलते हैं, आपको लोग ये बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हो, आप अच्छा काम नहीं करते हैं, आप उतने कमिटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई जॉब लॉस भी हो सकता है। तो आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी में डालिए, जो स्किल्स की जरूरत है उसको ब्रशअप कीजिए और अपने आप में फोकस होकर काम कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अपने टोन को, अपने टेक्सचर को, अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो चूज वाइजली, आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं। आप किसी तरह की रिसर्च में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, किस तरह के कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी काम करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ का समय मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग वाली फील्ड में भी आपके लिए एक सुंदर समय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा आपको अपने आप से कमिटेड होना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कुछ बात बोली है, 1 जनवरी का वेट मत कीजिएगा, आज से ये स्टार्ट करना है कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। यही क्लैरिटी आपकी लाइफ को मेजरली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ठीक है। 20-22 दिसंबर तक आपको थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस फील होगा, लेकिन आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आपका अपने आप से ट्रू होना, ये आपकी लाइफ को, होल सिनेरियो को चेंज कर सकता है, ट्रस्ट मी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में केतु बैठा है, बिजनेस में उतना
जो फ्लरिश करने का मौका मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है, अब उतना फ्लरिश नहीं कर पा रहे हो आप। प्लस कहीं ना कहीं केतु के ट्राइन में शुक्र सूर्य मंगल बैठे हैं, केतु के ट्राइन में सूर्य मंगल और शुक्र बैठे हैं, तो ये बताता है कि अगर आप कोई काम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट। चीजों को ड्रॉप करना पड़ेगा, अब नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, कुछ स्ट्रेटजी, कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया प्लानिंग आपको करते हुए नजर आओगे ही आओगे। कहीं मेजर इन्वेस्टमेंट आप करते हुए नजर आ रहे हो। ऑल्दो आई एम नॉट इन द फेवर कि आप 22-23 तारीख तक किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन डिपेंड्स अब आपका क्या सिनेरियो बने हुए हैं, क्या आपका पर्सनल डेटा चार्ट बता रहा है। सब्जेक्टिव चार्ट में बताना चाहूंगा कि आपका 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को बहुत ही छुपा के रखना है, अपने डील्स को छुपा के रखना है, कोई भी चीज रिवील नहीं करनी है। 8th लॉर्ड फर्स्ट में, 11th लॉर्ड फर्स्ट में, कहीं ना कहीं सीक्रेटिव होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना सीक्रेटिव रहोगे उतना अच्छा काम कर पाओगे, जितना सोशल नेटवर्क सर्कल से दूर रहोगे, जितना चीजें रिवील कम करोगे उतना अच्छा काम कर पाओगे। और जब कर दो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तालियां बजाने के लायक वाला काम होगा, लोग तालियां बजाएंगे खड़े होके। तो बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ चीजों को ड्रॉप करने की जरूरत है, ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करने की जरूरत है, नए पैटर्न के साथ काम करना, नई मॉडर्न तरीके से काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है आपको। ठीक है, कुछ नए एम्प्लॉयज आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ पुराने एम्प्लॉयज से आपकी दोबारा कनेक्टिविटी बनाने का जो समय आ रहा है पुराने एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि केतु ओल्ड चीजों को दिखाता है और शुक्र किसी पुराने ओल्ड एम्प्लॉय से आपका दोबारा कनेक्शन, दोबारा कनेक्टिविटी भी बन सकती है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखने हैं। हो सकता है कोई ऐसा एम्प्लॉय जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो आपको छोड़ के चला गया, उसने अपना कुछ स्टार्ट कर लिया, हो सकता है उसके साथ दोबारा आपका कोई कनेक्शन बने, वो दोबारा आपके पास आए, काम करे और आपका वहां से समय थोड़ा बदलता हुआ चला जाए। ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अपनी चीजों को बस सीक्रेटिव रखना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ बने रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके बिजनेस में। अगर कुछ देखिए 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, अगर आप किसी तरह का टैक्स पे नहीं करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, गलत मीडियम का यूज करते हैं, तो आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस समय सैटर्न आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा। आपको जितना हो सके सूर्य के घर में, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य का घर पड़ता है 5th हाउस, वहां शनि का बैठना, यहां पर देखिए अगर आप ये क्राइम है, अगर आप कोई हक बनता है गवर्नमेंट का टैक्स पे कर, टैक्स लेना आपसे, आपको यहाँ टैक्स दिल से देना चाहिए, खुशी खुशी देना चाहिए। ठीक है, टैक्स पे करने से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको राइज मिलेगा, ये आप कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। आप ये करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई देगा अपने बिजनेस में। राइट, 9th हाउस में सूर्य मंगल और शुक्र बैठा है, तो अगर आप कपड़ों का काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, पीआर का कोई काम करते हैं, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आप 7th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया, बिजनेस कोई फैमिली बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप, मुझे लगता है कि आप इनिशियल डेज में जनवरी के या एंड ऑफ द वीकेंड, ये दो मंथ कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। या फिर ऑल ऑफ सडन केतु के ट्राइन में जैसे आएंगे, आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन था, ऑल ऑफ सडन आप ड्रॉप कर दोगे, ऑल ऑफ सडन आप चीजों को ड्रॉप कर दोगे, मुझे करना ही नहीं है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें, एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस का मालिक 8th में आ गया है, 11th हाउस का मालिक 1st में आ गया है, तो 8th हाउस में 2nd हाउस का मालिक है, सेकंड और आपके 2nd हाउस का मालिक 8th में है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है कि राजयोग फलित कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन कि आप 8th हाउस से कनेक्टेड है, रिसर्च का कोई काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में कोई काम करते हैं, आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हीलर हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स में काम करते हैं, आप कोई ऐसा डोमेन है आपका, या फिर आप कोई ऑयल गैस, ठीक है, माइनिंग का काम करना, स्टोन्स का काम करना, इस तरह का कोई काम करते हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं बूम मिलता हुआ नजर आएगा। आपके लाइफ में कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ दिखेगी आपको, तो उससे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, राहु 4th हाउस में, अगर आप इस समय कोई टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट होते हैं, एआई से रिलेटेड भी कोई काम करते हैं, तो हो सकता है, और एआई आपने सीखा है और आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, या इस तरह का कोई पैटर्न के लिए काम करना चाहते हैं, आपको वहां पे भी कोई ना कोई बूम मिलेगा आने वाले 256 डेज में। जब राहु जब तक शतभिषा नक्षत्र में है और गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में, तब तक ये समय बहुत अच्छा है कि आप किसी को कुछ स्किल सिखाने के लिए काम कर रहे हैं।
एआई खुद सीखिए और लोगों को सिखाइए, आपको देखिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और आप बहुत आगे काम करेंगे, जनरेशन से आगे का काम करते हुए नजर आएंगे, आप टाइम से पहले चलने लगेंगे, आप देखिए आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा उससे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं, हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में मरकरी है, अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट में है, तो कहीं ना कहीं अगर आप आयुर्वेदा नहीं लेते हैं, अगर आप कोई एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक जैसे हल्दी वाला दूध पीना, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, नीम पाउडर लेना, ठीक है, इस तरह का मोरिंगा पाउडर लेना, इस तरह की चीजें अगर आप इनटेक नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। ऊपर से अष्टम भाव का माल, अष्टम भाव की राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है, तो कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज से लड़ने के लिए आपको आयुर्वेदा के थ्रू जाना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई क्रॉनिक डिसीज है, कोई ट्रबल आ रहा है बहुत टाइम से, कोई अंदर इंटरनल लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है लोअर एब्डोमेन में, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोरिंगा, अगर लो फील करते हो तो मोरिंगा पाउडर खाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में किसी ब्लड रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आपको नीम पाउडर लेना चाहिए। अगर आपको कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहना है, मोरिंगा पाउडर के साथ साथ आप पालक ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का पाउडर ले सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके आई रिलेटेड इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपको इस समय कोई ना कोई आने वाले 20 दिनों में, 20-21 दिनों में आपको कहीं ना कहीं देखोगे डेंटल इशू होना, आई रिलेटेड इश्यूज होना, या रिसेंटली अभी हुआ है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आप स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए जा रहे हो, आपको कोई पिंपल्स हो गया, आपका कोई घर में कोई फंक्शन है, आपको पिंपल्स हो गए, आपको कोई एलर्जी हो गई है, उसकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हर्डल्स आ सकती है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई काम करते हुए नजर आओगे। अपने सर को बचा के रखिए, सर में हेडेक हो सकता है, सर में चोट भी लग सकती है, तो प्लीज कॉशियस रहिएगा। और अपने क्या फूड इंटेक कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपके प्रोफेशन पे भी पड़ेगा और आपके स्टमक पे पड़ेगा। पेट खराब तो आपका बिजनेस नहीं जा पाओगे। बिजनेस के लिए 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है, गेन्स पाने हैं तो आपको अपने बिजनेस के लिए आगे खड़ा होना ही पड़ेगा, आपके बिना नहीं होगा। जैसे मोदी जी कहते हैं योगा के बिना नहीं होगा, ऐसे ही आपके बिना आपका गेन्स नहीं बढ़ेगा। यू विल बी द होल सोल प्रॉपर्टी। आप असेट हैं, पैसा कमाने के लिए आप बहुत बड़े असेट हैं, ठीक है, तो आपको अपने आप को फिट और हेल्दी रखना आवश्यकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 8th में बैठा है, 5th लॉर्ड 8th में बैठ गया है, ठीक है। जब 5th लॉर्ड 8th में चला जाता है तो यहां पर कहीं ना कहीं इंटेंस चीजें कर देता है, या तो रिसर्च में ले जाता है इंटेंस लेवल पे, या एडिक्शन की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ लेके चले जाता है, प्लेजर की तरफ लेके चला जाता है। आप खाने को अवॉइड करके फोन पे लगे हुए नेटफ्लिक्स पे चीजें देख रहे हो, आप बाबू सोना मोना कर रहे हो, ये चीजों में लेके जा रहा है, अल्कोहल, गांजा, इन चीजों में तरफ लेके जाता है। तो इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी आपके लाइफ में, राहु की इंटेंसिटी ज्यादा है, शनि की इंटेंसिटी ज्यादा है, या गुरुदेव बृहस्पति की इंटेंसिटी ज्यादा है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में पड़ता है। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी ही पढ़ाई आप कर पाओगे, तो आपको देखना पड़ेगा। रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा समय है, साइंस वालों के लिए, बायोटेक वालों के लिए बहुत अच्छा समय, आयुर्वेदा डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, आयुर्वेदा में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय, मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय, किस तरह की योग साधना स्पिरिचुअलिटी, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। डॉक्टर हैं आप, किसी भी तरह के डॉक्टर हैं, जैसे मैंने बोला आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। आपको कोई ना कोई एक अच्छा 22-23 दिसंबर के बाद कोई ना कोई अच्छा ग्रोथ दिखता हुआ नजर आएगा आपको। बस आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस को अवॉइड करना पड़ेगा, अपनी इमेज को अच्छा करना पड़ेगा, अपने गुरु अपने सीनियर्स के साथ अच्छा अलाइनमेंट बना के चलना पड़ेगा। देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पर एजुकेशन का ब्रेक भी लग सकता है, आप हो सकता है आपको एग्जाम ड्रॉप करने पड़े, जो एक स्कूल में चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, हेल्थ की वजह से एग्जाम ड्रॉप करना पड़ रहा है, कोई शादी है एग्जाम ड्रॉप करना पड़ रहा है, पढ़ाई नहीं की है फेल हो गए दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ री दिखाई दे रही है, रीलर्न करना, रीडू करना, ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो स्टे कॉशियस प्लीज। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके पर्सनल लेटर चार्ट से, क्या रेमेडी आप क्या करके अपनी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मरकरी अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है, बी सीक्रेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल्दो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और चीजों को ज्यादा ना क्योस को रायतों को फैलाने नहीं है। पर्सनल लेवल हो, प्रोफेशनल लेवल हो, कोई सीक्रेटिव चीज हो, कोई आइडिया हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई प्लानिंग हो, आपको जितना हो सके अपने अंदर में, अपने अंदर रखनी है चीजों को। दूसरी चीज, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लग्नेश कंबस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है। अगले 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल की ऊर्जा को बढ़ाना,
अगले 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर, आप एक बार हनुमान चालीसा करते हैं, आपको मल्टीपल लेवल पे करनी पड़ेगी। आपको नेम फेम आइडेंटिटी को बचाना है तो सूर्य को अर्घ्य देना पड़ेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीजें करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 20 तारीख को अमावस्या है, ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केतु के नक्षत्र में पड़ रही है। मूला नक्षत्र फुल मून आया था रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। यहां पर कुछ इमोशनल लेवल पे आपको सुनने को मिला होगा, कुछ रियलिटी चेक आपके साथ हुआ होगा, लेकिन अब पूर्णिमा अमावस्या आते आते 4 दिसंबर से 20 दिसंबर आते आते आपको कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक होगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल आपको फील होगा, कहीं ना कहीं कुछ डर, कुछ फियर आपको फील हो रहा है, या कोई ऋण रोग शत्रु का कोई परेशानी चल रही है। आप देखिए कि आप गुप्त दान कीजिए, आप किसी को हील कीजिए, किसी को हेल्प कीजिए, किसी को आप ऑर्फनेज में या कहीं मंदिर में कोई दान दक्षिणा करके आइए जहां पर आपका नाम ना हो। लाइमलाइट में नहीं आना है आपको। आप एनिमल वेलफेयर के लिए आप देखिए, केतु 10th हाउस में बैठा है, एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन करना, गौ माता को फीड करना आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा करेगा, आपके प्रोफेशन को भी अच्छा करेगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि केतु है ना 10th हाउस में बैठा है, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, आपके प्रोफेशन को हील करेगा और मैरिड लाइफ को हील करेगा, क्योंकि गौ माता शुक्रदेव को दिखाती है। तो शुक्रदेव पॉजिटिव करने के लिए, मैरिड लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गौ माता को सर्व करना ही पड़ेगा, एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन करना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।